हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ रहे थे। उसके फीचर्स, कंस्ट्रक्शन आपको बता दी थी। अब बार बार सेल को ऐसे बनाएं तो इसमें काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो इसके लिए सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैनर में। जैसे मान लें हमारे पास यही सेल है, जिंक और कॉपर सल्फेट वाला डैनियल सेल, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब इसमें ये जिंक से जिंक प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है। ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखते हैं और राइट हैंड साइड में रिडक्शन वाली रिएक्शन। जैसे जिंक सिंगल लाइन, जिंक पॉजिटिव आयन, और इसकी कंसंट्रेशन जो भी है आयंस की। फिर डबल लाइन, पैरेलल लाइन, कॉपर आयन से कॉपर, इसकी कंसंट्रेशन जो भी आती है। ये ऑक्सीडेशन टेक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में, रिडक्शन टेक प्लेस राइट हैंड साइड में लिखते हैं। मेटल का सिंबल, फिर सिंबल के बाद उसका आयन, लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में, राइट हैंड साइड में पहले आयंस लिखते हैं, फिर उसका मेटल या गैस लिखते हैं। जो सिंगल लाइन है वो डिपेंड करती है फेज बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब बाउंड्री ऑफ द बीकर कह सकते हो आप। और जो डबल लाइन है ये डिपेंड करती है साल्ट ब्रिज के लिए। ये साल्ट ब्रिज है डबल लाइन। ये फेज बाउंड्री मतलब उसे इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए ये सिंगल लाइन। तो पहले मेटल फिर मेटल आयन क्या लिखते हैं, मेटल या गैस जो भी है, मेटल आयन, इसकी कंसंट्रेशन, फिर साल्ट ब्रिज, फिर मेटल आयन, फिर सिंगल कंसंट्रेशन इसकी, फिर मेटल, ये इस प्रकार ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जैसे प्रैक्टिस करना, आप याद आता है कभी बार एक नंबर में कि भाई रिएक्शन हो रही है Cu प्लस 2AgNO3 आफ्टर रिएक्टिंग CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये एक रिएक्शन है, इसको आप रिप्रेजेंट करें सेल को, बाय सेल्फ करना है। इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ये वाली रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आता है सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉरी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है?
क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये कोई मेटल और ये उसी का सॉल्यूशन, मान ले ये जिंक है या कॉपर है, ये उसी का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट। ये एक इलेक्ट्रोड है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोड क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रोड दो ही काम कर सकता है क्या, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज करने की जो टेंडेंसी है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain the electron। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब देखो ये मेटल है और इस सॉल्यूशन में उसके आयन है यहाँ, तो इस मेटल के बीच और इस आयंस के बीच यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द मेटल एंड आयंस है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। अब मान लें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पोटेंशियल कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी सेल को यदि स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखा जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर, इन कंडीशन पे सॉल्यूशन को रखा जाए तो इस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, गैस में सिर्फ कंसंट्रेशन के बराबर प्रेशर आ जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। ये फॉर द गैस, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है फॉर द गैस। इस स्थिति में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ कैन वी मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे मापें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे मापा जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड।
सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मापें? देखो, कैसे पता करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड? मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अकेला पता करना हो, पोटेंशियल करना हो, या अकेला रिडक्शन पोटेंशियल पता करना हो? अकेला ये कैसे पता कर सकते हैं? कभी भी नहीं पता कर सकते ऐसे हम। वी कैन नेवर गेट ए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कब ऑक्सीजन पोटेंशियल कब आएगा? जब अकेला ये होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल कब आएगा? जब अकेला रिडक्शन होगा। ये मान ले जिंक है, ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट है। यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब कोई गेन करने वाला होगा। ये गेन कब करेगा? जब कोई लूज करने वाला होगा। मीन्स अकेला ऑक्सीडेशन और अकेला रिडक्शन होता ही नहीं है। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों ऑक्सीजन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। अब दोनों एक साथ होंगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो दोनों को आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। उसका तो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? ये वोल्ट मीटर है, ये साल्ट ब्रिज लगा दिया है, ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, मान ले जिंक सल्फेट के साथ, ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगा कॉपर सल्फेट के साथ। अब ये जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग बताएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, लेकिन वो इस पूरे सेल का होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे सेल का। मतलब उसमें दोनों की वैल्यू होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। लेकिन हमने तो चाहिए केवल अकेला ऑक्सीजन पोटेंशियल या अकेला रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हटा के निकाला अकेले का तो आएगा नहीं, नहीं इसका आएगा नहीं अकेला इसका, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन या अकेला रिडक्शन होता नहीं है। अब समस्या थी, साइंटिस्ट बड़ी विचार में थे। तभी एक दिन किसी साइंटिस्ट के सपन में भगवान आए, उन्हें कहा जी मैं आपको ऐसी चीज देता हूं जिसकी सहायता से आप सिंगल इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हैं? आप ये ले जाए, उन्हें दे दिया ये NHE या SHE। जी ये क्या चीज है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये दे दिया उसने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड दे दिया। बोला जी इसकी सहायता से आप सिंगल इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या होता है? पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। इसमें हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस एट 1
bar pressure is passed into 1 molar HCl at 298 Kelvin. इसमें क्या करते हैं, in which a foil of platinum coated with platinum black remains immersed. 1 molar HCl सॉल्यूशन ले लिया, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। इस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम की एक फॉइल लटकी रहती है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। इसमें पास करते हैं हाइड्रोजन गैस। यहां से H2 गैस 1 बार प्रेशर के ऊपर 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 बार प्रेशर पर। प्लेटिनम फॉइल सस्पेंड होती है। ये है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें दोनों काम होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। कैसे? इफ ऑक्सीडेशन ऑकर मीन जब ये एनोड के रूप में काम करे, किसके रूप में काम करे? एनोड के रूप में काम करे, तो जो H2 गैस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके 2H प्लस आयन बनाती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। H प्लस आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं। हाइड्रोजन गैस जो गैस है वो आयंस के रूप में बनती रहती है और यहाँ H प्लस आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इफ रिडक्शन occur, that is when it act as cathode, जब इस पे रिडक्शन होता है, जब ये कैथोड का काम करती है, उस समय जो सॉल्यूशन के H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाते हैं। तो ये दोनों होते हैं इसमें, बोथ कैन हैपन ऑन, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों का काम कर सकती है। रिडक्शन का काम भी कर सकती है और ऑक्सीडेशन का भी, तो रिवर्सिबल है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम EtH2 गैस और H प्लस आयन, बस ब्रैकेट में कंसंट्रेशन। अब इसमें देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार। अब इसमें देखें तो H2 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं सभी, तो क्या नेट रिजल्ट क्या आता है? 0। तो मतलब क्या है, इसका खुद का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है? 0.0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट है खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है। तो इसकी सहायता से किसी भी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर करते हैं? देखो,
कैसे मेजर किया जा सकता है? देखो, मान लें ये कैथोड का काम कर रही है। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी, ये कैथोड का काम कर रही है। ये HCl है 1 मोलर, 1 बार पे हाइड्रोजन गैस है, ये प्लेटिनम फॉइल है, सस्पेंड कर रखी। अब इसको ऐसे यहां इस तरफ हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक इलेक्ट्रोड। ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट। एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया इनको वोल्ट मीटर से, इंटरनली कनेक्ट कर दिया विद, आपको पता ही है, साल्ट ब्रिज। ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये कैसे पता चला कैथोड का काम कर रही है? जब इसको जिंक के साथ जोड़ा, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा इसको, तो वोल्ट मीटर की सुई का डिफ्लेक्शन इस तरफ था। डिफ्लेक्शन सुई का इस तरफ होने का मतलब क्या है? करंट इस तरफ पास हो रहा है, सॉरी, करंट इस तरफ पास हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये बड़ा जिंक लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, इसलिए कैथोड काम कर रहा है। जब यहां वैल्यू देखी गई वोल्ट मीटर में, तो वो मिली 0.76 वोल्ट। तो ये जो वोल्ट मीटर की वैल्यू थी, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल था। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था? 0.76 वोल्ट इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इसका हमने निकालना है, पता नहीं है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल इसका तो चाहे ऑक्सीजन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, सेल पोटेंशियल 0 होता है, तो प्लस 0.00। अब ये 0 इस तरफ ले गए, ये ऑक्सीजन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.76 प्लस माइनस 0.00, माइनस का क्या, माइनस 0 का, इज इक्वल टू, देखो यहां वोल्ट मीटर की सुई ने वैल्यू बताई, ये मतलब सेल का, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीजन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख दिया 0.76 वोल्ट। ऑक्सीजन पोटेंशियल हमें पता करना है, क्योंकि जिंक का पता करना है। जिंक ऑक्सीडेशन पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी, उसमें करंट की डायरेक्शन के अनुसार पता चल गया। रिडक्शन पोटेंशियल ये 0.0 वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन वाला क्या होता है 0, तो उसमें कितना आ गया? 0.76 वोल्ट प्लस का आया ये। तो ये क्या आया? ये आया जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट। क्लियर? अब फिर इसी को यूज किया गया कॉपर के साथ। जब स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कॉपर के साथ यूज किया गया, उस समय तो पता नहीं था ये किस तरफ आएगी। अब पता चल चुका है कि सेल करंट की डायरेक्शन देख ली पहले। ये रखा 1 बार, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, इंटरनली साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ये यहां पर भी देखा गया
जो वोल्ट मीटर की सुई इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी और करंट इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे। मतलब हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, तो इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो वैल्यू जो मिली यहाँ वो मिली 0.34 वोल्ट इस पर वोल्ट मीटर। हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो 0.34 वोल्ट इक्वल टू ऑक्सीजन पोटेंशियल इसका 0 होता है खुद का 0.0, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हमें। तो रिडक्शन पोटेंशियल ये 0 तो इधर माइनस में होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.34 वोल्ट। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर लिया है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल आया तो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया, लेकिन सभी का मिल गया। तो इसकी सहायता से सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया गया। बाकी अगले वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।